पहुंचा हूं, कल्याणपुर क्षेत्र में हूं और एक युवा तुर्क से मेरी मुलाकात हुई जो कहीं भी जातीय बंधन और धार्मिक बंधन नहीं है इस पार्टी में और ये इसका आगाज कर रहे हैं और लोगों को अपनी पार्टी के तरफ से सभी को शुभकामना दे रहे हैं और सभी वर्ग के लोगों को जोड़ना चाहते हैं। जनाब, आप अपना पूरा परिचय दें। मेरा नाम सुबोध कुमार तिवारी है। कल्याणपुर प्रखंड के अंदर कल्याणपुर विधानसभा में ही पकड़ी दीक्षित पंचायत में एक गांव है कैथवलिया, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ और मेरा व्यापार है आयुर्वेदिक उत्पादों। आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव से हुई है। अपने गांव से मैंने 7वीं तक की पढ़ाई करी, फिर केसरिया हाई स्कूल से मैंने 10वीं की पढ़ाई की, फिर उसके बाद मुजफ्फरपुर बिहार यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया, फिजिक्स ऑनर्स मैंने किया। उसके बाद मैं रोजगार की तलाश में दिल्ली चला गया और ये जो दर्द है मेरे अंदर, आम लोगों का जो भटकाव है इस बिहार का, उसके आप भी शिकार हुए जी। और यही दर्द मुझे जन सुराज से जोड़ने में सबसे बड़ा एक मुद्दा रहा। मैं नहीं चाहता हूं कि जिस तरीके से मुझे 19-20 साल की उम्र में अपने लोगों को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, अपने घर से दूर, अपने परिवार से दूर रोजगार की तलाश करने जाना पड़ा, आने वाले पीढ़ी को ये दर्द ना झेलना पड़े। आने वाले समय में माँ बाप को ये दर्द ना झेलना पड़ेगी। दिवाली में वो तो यहाँ है लेकिन उनका बच्चा नहीं आ पा रहा है। होली वो अकेले मना रहे हैं लेकिन उनका बच्चा उनसे हजारों किलोमीटर दूर है। आने के लिए उसको ट्रेन की टिकट भी नहीं मिलती है। ये सब कहीं ना कहीं वेदना हमारे अंदर थी, जिसकी वजह से हमने जन सुराज में अपना समय देने का, प्रशांत जी के विचारों को घर घर तक पहुँचाने का निर्णय लिया। वर्तमान में आप यहाँ सफल होने के बाद भी आज आप मातृत्व को नहीं भूले और यहाँ कौन कौन सा प्रोजेक्ट आप चाहते हैं कि जिसमें हमारे युवा बेरोजगार कार्य कर रहे हैं? देखिए, बिहार हद तक के माध्यम से अब सभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि मैं पहले से ईश्वर की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत ही एक कामयाब बिजनेसमैन हूँ। दिल्ली में मेरा ऑफिस है और मेरा जयपुर में एक फैक्ट्री है पहले से आयुर्वेदिक उत्पाद का। लेकिन मुझे ये समझ में आई कि मैं अपने बिहार को छोड़कर दूसरे राज्यों में तो व्यापार कर रहा हूँ, दूसरे जगह लोगों को रोजगार दे रहा हूँ, अपने क्षेत्र में करना। सुरखुरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद और कैसे नजरें फेर दी मतलब निकल जाने के बाद के संदर्भ में क्या कहना है? इस बिहार में आए दिन लोग नेता देते हैं अपना प्रलोभन कि हम बेरोजगारी को दूर करेंगे, रोजगार को युक्त करेंगे। इस पर आपकी क्या सोच है? देखिए एक कहावत है अंग्रेजी में कि ऑल ग्लिटर आर नॉट गोल्ड, हर चमकीला धातु सोना नहीं होता, एंड ऑल फिंगर्स आर नॉट इक्वल, सारे उंगली एक जैसे नहीं होते। सवाल हमारे पास प्रश्न ये उठता है कि आपको समझना पड़ेगा कि जो लोग इसमें कार्यरत हैं उनके पृष्ठभूमि क्या है, उनकी सोच क्या है। प्रशांत जी के बारे में दुनिया जानती है, मैं क्या बताऊं। उनके बारे में बताने का मतलब है सूरज को दिया दिखाना। मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं बड़े मजे की जिंदगी जीता हूं दिल्ली में, बहुत शानदार एक आलीशान जिंदगी का मालिक हूँ। और उसको छोड़ करके अगर मैं गांव-गांव घूम रहा हूं, अपने लोगों से मिल रहा हूं, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके बच्चों को वो तकलीफ ना देखना पड़े जो हमें देखना पड़ा, तो आपको प्रशांत जी का, यानी जनता में प्रेरणा स्रोत जगा रहा है। जनता बहुत ही प्रेरित है और हमारा ये कर्तव्य बनता है, इस मिट्टी से पले बड़े हैं, इस मिट्टी के लिए कुछ सोचे। मैं अपने व्यापार का भी विस्तार यहाँ पे किया हूँ और लोगों को चाहता हूँ कि अच्छा शासन है, जनता का सुराज है, ताकि लोगों को अच्छा रोजगार मिल सके। यानी जन सुराज का मतलब होता है जनता का सुंदर राज। जनता का सुंदर राज, बहुत खूब आपने कहा। जन सुराज का मतलब ही है जनता का सुंदर राज, जो जाति पाति से ऊपर, जो धर्म से ऊपर, हर समाज को, हर वर्ग को एक साथ लेकर के चलने की बात करें। और जन सुराज को घर घर पहुंचाने के पीछे मेरा एक और उद्देश्य है कि मैंने जब से बचपन से मैं बड़ा हुआ, हर दल को लेकर के लोगों की एक मानसिकता देखी कि ये दल इस जाति का है, ये दल इस जाति का है, ये हिंदू का है, ये मुसलमान का है, ये अगड़ों का है, ये पिछड़ों का है, लेकिन ये पहला दल है। ये जाति न धर्म सिर्फ कर्म के आधार पर, सिर्फ न अगड़ों का है, न पिछड़ों का है, ना दलित का है, ना मुसलमान का है, ना हिंदू का है, ये सब का हर उस व्यक्ति का है जिसको बिहार के मिट्टी से प्रेम है। हर उस व्यक्ति का है
जो बिहार में बदलाव चाहता है। हर उस व्यक्ति का है कि बिहार के बच्चे नौकरी के लिए बाहर ना भटके और बाहर के प्रदेशों में जाकर उनको गालियां ना सुनना पड़े। मैंने इस चीज को देखा है, ठोकर खाने की नौबत नहीं आने पड़े। और यही हमारी कोशिश है कि हम घर घर जाकर के लोगों को समझाएं, जन सुराज की विचारधारा से जोड़े और बिहार में 2025 के अंदर एक ऐसी सुंदर सरकार का गठन करें। आपको कैसा लग रहा है जब आप जन सुराज की यात्रा में निकले हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, युवा लोग दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। आप पत्रकार हैं, आप भी मेरी तरह या मैं कहूँ मेरे से ज्यादा आप क्षेत्र में घूमते होंगे। मेरा यही अनुभव है कि लोग त्रस्त, लोग विकल्प के अभाव में पिछले 30 सालों से जो भी विकल्प रहा उसको चुनते रहे। जब भी मैं लोगों से पर्सनली बात किया हूँ, व्यक्तिगत रूप से, लोग कहते हैं कि सर कोई विकल्प ही नहीं था तो हम क्या करें। आज लोगों के पास प्रशांत किशोर जी नाम का एक ऐसा विकल्प है जिसका कोई मुकाबला नहीं है पूरे प्रदेश के अंदर, या और प्रदेश क्या पूरे देश के अंदर। इसकी एक मिसाल भी है, उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष को चुन लिया और खुद को पार्टी बनाने के बावजूद भी उन्होंने दूसरे के हाथ में ये बागाडोर थामने का काम नहीं किया, दूसरे के हाथ में दिया ताकि ये नहीं समझे कोई कि स्वार्थी तत्व है। देखिए, प्रशांत जी ने पहले ही बोला था कि मेरा जो जीवन का अगला 10 साल है उसमें एक ही लक्ष्य है, बिहार को देश के 10 अग्रिम राज्यों में लेकर के आना। और मुझे इसमें कोई पद का लालच नहीं है, मुझे पार्टी का नेता नहीं बनना। और उन्होंने काबिल व्यक्ति को पार्टी का अभी तो देश ही विकसित नहीं हुआ है, बिहार विकसित की बात कर रहे हैं। नहीं, बिहार के को जो प्रदेश के 10 सबसे विकसित राज्य, देश के जो 10 सबसे विकसित प्रदेश हैं उसके सूची में बिहार को लाना है। आज हमारी गिनती नीचे से है, लेकिन अगले 10 साल में जन सुराज की यही सोच है, यही प्रयास है कि टॉप 10 में हमारी गिनती रहे और लोग बहुत ही गर्वान्वित होकर के कह सके और जनता का सहयोग रहा तो आप इस मिशन को पार करेंगे। 200% पार करेंगे। सब लोगों का प्यार मिल रहा है, हमने जितना सोचा है, जितना कल्पना किया, इससे ज्यादा समर्थन हमें मिल रहा है। आने वाले चुनाव में अब देखिएगा कि बिहार के अंदर वैसा चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा जो आज तक स्वतंत्र भारत में कभी नहीं आया। वर्तमान आप जो है माँ की आस्था के जगह पर बैठे हुए हैं और इसमें अपने तमाम बिहार के वासियों को क्या संदेश देना चाहिए? बिहार के वासियों शुभकामना देना, बिहार के वासियों को यही कहना चाहूँगा कि ये नवरात्रि का आज 9वीं है। आज सब लोग पूजा की समाप्ति की तरफ होंगे और सब माता रानी से प्रार्थना करें कि हमारे बिहार का वक्त बदले। हमने जो पिछले इतने सालों से पिछड़ेपन देखा है, जो हमने सामाजिक कुरीतियां देखी है, जो हमने देखा है कि हमारे बच्चे को शिक्षा के नाम पर खिचड़ी के अलावा कुछ नहीं मिलता है, उनको एक सही शिक्षा मिल सके। हमारे कॉलेज में बच्चों को डिग्री मिलता है, ज्ञान नहीं मिलता है, उनको सही ज्ञान मिल सके, लोगों को रोजगार मिल सके और लोग इस बात को समझें और माता रानी सबको प्रेरणा दे कि इस बात के लिए सभी लोग घर घर जाकर जन सुराज की आवाज को बुलंद करें और बिहार में जनता का सुंदर राज लेकर। इनके बातों से आप लोग प्रेरित हैं तो हाथ उठाइए, इधर राउंडिंग खींचो। ये सभी के सभी लोग, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बहुत ज्यादा पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस है किसी से भी। सबसे बड़ी बात है कि आपके पार्टी में वही लोग जुड़ रहे हैं जो निःशुल्क और निस्वार्थ रूप से सेवा देना। इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको कोई कहीं 500 रुपए देकर ले जा सकता है या 5000 भी लेकर जा सकता है। ये वो लोग हैं जो अपने जेब से कुछ पैसा खर्च करके जाते हैं और अपनी बातें सुनते हैं और समझते हैं और करते हैं, और जब इनको समझ में आता है प्रशांत किशोर जी की बात, ये घर घर तक जाके पहुंचाते हैं। और आप यहाँ से 1 साल में देखिएगा बिहार में किस तरह से हवा बदलता है। धन्यवाद। मैं बिहार हद तक से समीक्षा दे रहा था। वर्तमान जो नई जोश और नई गरीब वर्ग के लोग हैं वो लोग भी चाहते हैं कि बिहार बढ़े और हम इसकी पूजा करें और हम इसमें फले फूलें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।